हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एंसेस्टर लाओ ज़ू उन डीमंस के अटैक को रोकते और उनसे बचते हुए खुद ही इंजर्ड हो जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एक डीमन कल्टीवेटर पीछे से उन पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी लिनफेंग वहां आकर उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि लिनफेंग के अटैक से वो डीमन कल्टीवेटर्स एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। ये देख लिनफेंग आगे जाकर उन पर कुछ मैजिकल ब्लेड्स के जरिए अटैक कर देता है, जिसे वो लोग अपने वेपन्स के जरिए ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते और घायल होकर पीछे की ओर चले जाते हैं। और लिनफेंग की पावर्स को देख वो समझ जाते हैं कि लिनफेंग उन पर भारी पड़ेगा, इसलिए डर कर वहां से भागने लगते हैं। ये देख लिनफेंग गुस्से से कहता है, तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो? और फिर वो उन्हें एक मैजिकल सर्कल में कैद करके उन पर अपनी ताइयिन मैजिकल पावर्स का यूज करके उन्हें फ्रीज कर देता है और एक ही झटके में उन्हें खत्म भी कर देता है। ये देख वहां के बाकी डीमन कल्टीवेटर्स भी डर कर भागने लगते हैं, पर लिनफेंग उन सब पर भी अपने स्वॉर्ड टेक्निक के जरिए अटैक करके खत्म कर देता है और एंसेस्टर लाओ ज़ू और बाकी एल्डर्स को जाकर ग्रीट करता है। ये देख मास्टर शू उससे कहते हैं, तुम्हें पोलाइट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और काफी खुश होकर कहते हैं, तुम्हारी ब्रीथ को देख लगता है तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम में एंटर कर चुके हो। तो लिनफेंग उनसे कहता है, हाँ मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम की 3rd लेवल में पहुंच चुका हूँ। जिसे सुनकर मास्टर ली चौंक कर कहते हैं, बस 2 सालों के अंदर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम की 3rd लेवल में भी पहुंच गया, तुम तो सच में हमेशा से ही एक जीनियस रहे हो। तो लिनफेंग उनसे कहता है, पर बाकी सब कैसे हैं? तो एक एल्डर काफी मायूस होकर कहते हैं, अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा। जिस पर लिनफेंग उनसे कहता है, मैं अब भी फॉरबिडन लैंड के चारों तरफ एक गॉड रिलम ग्रेट फॉर्मेशन को सेट करता हूँ, जो फॉरबिडन लैंड को मुसीबत से बचाएगी। और ये कहकर वो एक मैजिकल नाइफ बाहर निकालता है और उसके जरिए एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन एरी क्रिएट करके फॉरबिडन लैंड के चारों तरफ सेट कर देता है, ताकि फिर से फॉरबिडन लैंड पर डीमंस अटैक ना कर पाए। और उससे एरी को सेट करने के बाद वो सबको बताता है कि ये फॉर्मेशन एरी माउंटेन एंड रिवर्स की पावर्स को एब्जॉर्व करके फॉरबिडन लैंड को अच्छे से मेंटेन कर सकती है, पर फिर भी आप सब में से किसी को यहाँ रहकर इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। जिस पर एक एल्डर उससे कहते हैं, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं यहाँ रुक जाऊंगा। तभी मास्टर ली को एक मैसेज मिलता है, जिसके बारे में वो सबको बताने लगते हैं कि तियान वो किंग कैपिटल और तियान यांग केव पर कुछ अजीब से डीमंस ने हमला कर दिया है, इसलिए वो सब डीमन मून स्पिरिट क्लोन को कैद करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही तियानवू किंग कैपिटल ही वो जगह है जहां पर डार्क मून डीमन लॉर्ड को सील किया गया है। और फिर वो लिनफेंग से कहते हैं, इसलिए तुम वहां जाकर उसे रोको, तब तक हम सब एंसेस्टर लाओज़ू के साथ तियान यांग केव जाते हैं। जिस पर लिनफेंग कहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें तियानवू किंग कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं वहां के लोगों पर बहुत सारे डीमंस ने अटैक कर दिया होता है, जिन्हें पैलेस के अंदर जाने से रोकने के लिए वहां के पैलेस मास्टर पैलेस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देते हैं और फिर अपनी पावर्स के जरिए एक फायर फिनिक्स को समन करते हैं, जो उन डीमंस पर अपनी फायर पावर्स के जरिए काफी पावरफुली अटैक कर देती है। ये देख एक डीमन कल्टीवेटर अपने फिनिक्स के जरिए उस फायर फिनिक्स और प्रोटेक्टिव शील्ड पर इतनी पावरफुल अटैक करता है कि वो फायर फिनिक्स उसके अटैक को रोक नहीं पाता और मारा जाता है, जिससे घायल होकर पैलेस मास्टर भी दूर जा गिरते हैं। ये देख एक बंदा उन डीमंस को रोकने के लिए अपने प्रोटेक्टिव शील्ड की पावर्स को इंक्रीज करने लगता है। तभी पैलेस मास्टर उठकर उन डीमन कल्टीवेटर्स पर काफी पावरफुल अटैक करते हैं, पर फिर से वो उस डीमन कल्टीवेटर की पावर से घायल होकर पीछे की ओर चले जाते हैं, जिन्हें एक एल्डर पकड़ लेते हैं। वहीं पैलेस मास्टर उन
डीमंस को देख चौंक कर कहते हैं, ये डीमन कल्टीवेटर्स तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, तो अब हम इनसे कैसे मुकाबला करेंगे। वहीं उनके शोल्जर्स पर भी उन डीमन कल्टीवेटर्स की पावर्स भारी पड़ रही होती है। तभी एक डीमन कल्टीवेटर अपने साथियों को उन्हें खत्म करने को कहता है, जिसे सुनकर उसके सारे साथी काफ़ी तेज़ी से उन सब पर अटैक करने जाते हैं। वहीं हम तियानवू किंग कैपिटल के पैलेस के अंदर कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो अपनी पावर्स के जरिए डार्क मून डीमन लॉर्ड को कैद करने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें देख मून डीमन उनसे काफ़ी एरोगेंटली कहती है, फॉरबिडन सिटी की फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मेरे 5 ट्राइब्स के जनरल्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो अब तो तुम लोग चाहकर भी मुझे कैद नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ सारे एल्डर्स अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देते हैं। ये देख मून डीमन अपने वेपन को समन करती है और उन एल्डर्स पर अटैक करने वाली होती है, जिसे देख वो एल्डर्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैलेस के बाहर तियानवू किंग कैपिटल के सारे डिसिपल्स और डीमंस के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है, जिसमें सारे एल्डर्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन डीमंस को रोकने की, पर फिर भी उनके अटैक से घायल होकर वहाँ के पैलेस मास्टर दूर जा गिरते हैं। तभी वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर लिन फेंग आता है और अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक के जरिए उन सारे डीमंस पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगता है। ये देख पैलेस मास्टर चौंक के कहते हैं, लिन फेंग। तभी एक डीमन कल्टीवेटर लिन फेंग को देख कहता है, अच्छा तो तुम भी यहाँ पर मरने के लिए आए हो, और फिर अपने वेपन के जरिए लिन फेंग पर अटैक कर देता है। ये देख दूसरी तरफ से लिन फेंग उस पर अपने डिवाइन लोटस के जरिए अटैक करके उसके वेपन को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे घायल होकर वो डीमन कल्टीवेटर पीछे की ओर चला जाता है। पर तभी लिन फेंग के अटैक से उसकी बॉडी धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है, जिसके बाद लिन फेंग उस पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करके उसे खत्म कर देता है। ये देख पैलेस मास्टर चौंक कर कहते हैं, इसने तोंगतियान रिलम के डीमंस तक को खत्म कर दिया, ये लड़का तो सच में एक जीनियस है। वहीं लिन फेंग की पावर्स को देख बाकी के डीमन कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये देख लिन फेंग उनसे कहता है, अब जब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो रुक जाओ, और फिर उन पर अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक के जरिए अटैक करके उन सबको भी खत्म कर देता है और पैलेस मास्टर और बाकी सबके पास जाता है। तो उसे देख सूजी काफी खुश होकर उसे गले लगा लेती है और रोते हुए उससे कहती है, मैंने तो सोचा था अब हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तभी एक एल्डर भी लिन फेंग को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं, जिस पर लिन फेंग उनसे कहता है, ये तो मेरा फर्ज था। जिसके बाद सूजी भी शर्मा कर लिन फेंग को छोड़ देती है। तभी वहाँ के पैलेस मास्टर लिन फेंग से पूछते हैं, अभी तुम कौन से लेवल में हो। तो लिन फेंग उन्हें बताता है कि अभी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम की 3rd लेवल में पहुंच चुका हूं। जिस पर सूजी कहती है, पर पैलेस मास्टर तो बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम के 2nd लेवल में ही है और तुम 3rd लेवल में भी पहुंच गए, ये तो सच में कमाल की बात है। जिसे सुनकर एक एल्डर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे इशारे से शांत रहने को कहते हैं। तभी एक दूसरे एल्डर लिन फेंग से कहते हैं, लगता है अब तुम मैजिक स्टोन को ढूंढने के काबिल हो चुके हो। पर तभी वहाँ पर एक लेडी अपीयर होती है जो उनसे कहती है, पर अगर हमने उस मैजिक स्टोन को हासिल कर लिया तब तो तुम सब हमारे गुलाम बन जाओगे। जिसे देख लिन फेंग चौंक कर कहता है, मून डीमन का क्लोन भी है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि मून डीमन का ही एक क्लोन है। तभी वहाँ पर एक और डीमन लेडी अपीयर होती है और लिन फेंग से कहती है, काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई। वहीं उन दोनों को देख पैलेस मास्टर कहते हैं, इनकी कल्टीवेशन लेवल तो अभी वाले डीमन जनरल से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी वहाँ पर एक और डीमन लेडी अपीयर होती है और लिन फेंग से कहती है, अच्छा तो वो तुम हो जिसने अभी अभी हमारे डीमंस को खत्म किया। जिन्हें देख लिन फेंग कहता है, अब तो मून डीमन की तीनों क्लोन्स यहाँ आ गई है, और वैसे ये अच्छा ही है, मुझे इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पर शाओ तियान अपीयर होता है और उन तीनों डीमन लेडी से कहता है, अगर तुम सब
मतलब मेरे मास्टर के हाथों मरना नहीं चाहती तो हार मान लो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें इसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी होगी। जिसे सुनकर उनमें से एक लेडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उससे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और अपनी पावर्स को शो करने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।